नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। इस खबर में आइए संतों की सत्ता कथा पर बात करते हैं। देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अभी तक 8 संत ऐसे हैं जो अपना मठ छोड़कर सियासी समर में कूद चुके हैं। वैसे तो मंडल बनाम कमंडल का झंझट होने के बाद से ही तमाम संतों की सियासत में एंट्री शुरू हो गई थी, लेकिन इसको सबसे ज्यादा उस समय बल मिला जब करीब 9 साल पहले भाजपा ने यूपी जैसे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की कमान गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ के हाथों में दे दी। यहीं से संतों में भी सत्ता के शिखर पर पहुंचने की होड़ सी शुरू हो गई। 5 राज्यों में हो रहे ताजा विधानसभा चुनाव इसकी खुली गवाही दे रहे हैं। इन चुनावी राज्यों में अब तक 8 संत सियासी अखाड़े में ताल ठोक चुके हैं। अभी कुछ और संत जिनने भी चुनावी मैदान में उतरने पर चर्चाएं चल रही हैं। संतों की इस सत्ता कथा का प्रारंभ राजस्थान से करते हैं। यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस दोनों संतों पर सबसे अधिक भरोसा कर रहे हैं। भाजपा ने अब तक राजस्थान की तिजारा सीट से अपने सांसद महंत बालकनाथ योगी सहित महंत प्रतापपुरी और ओटाराम देवासी को विधानसभा का टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने मुस्लिम धर्मगुरु सालेह मोहम्मद को अपना टिकट दिया है। यह मुस्लिम धर्मगुरु हैं और सालेह के पिता को राजस्थान के जैसलमेर इलाके में गाजी फकीर कहा जाता है। इसके अलावा अभी हाल ही में कांग्रेस का हाथ थामने वाली साध्वी अनादि सरस्वती भी टिकट की दावेदार है। इन्हें अजमेर से चुनाव लड़ाए जाने की चर्चा हो रही है। महंत प्रतापपुरी तारा मठ के सर्वेसर्वा हैं। बाड़मेर इलाके में मठ की काफी प्रतिष्ठा है। महंत प्रतापपुरी 2018 में पोखरण सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें उन्हें पराजय मिली थी। साध्वी अनादि सरस्वती को कांग्रेस से अजमेर उत्तर सीट का चुनाव लड़ाए जाने की चर्चा है। यह सीट भाजपा का मजबूत किला मानी जाती है। महानिर्वाण अखाड़े से जुड़ी साध्वी कांग्रेस में जरूर शामिल हुई हैं, लेकिन वह योगी आदित्यनाथ को अपना आदर्श मानती है और राजनीति में आकर योगी की तरह लोगों की सेवा करने की बात कह रही है। राजस्थान में भाजपा के बाबा बालकनाथ योगी को लेकर बड़ी चर्चा है। एक तो इन्हें अलवर से सांसद रहते हुए भाजपा अलवर जिले की ही तिजारा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा रही है। दूसरी बात काफी गौरतलब है, राजस्थान की राजनीति में करीब 2 दशक बाद यह पहला मौका है जब भाजपा ने अपना सीएम फेस घोषित नहीं किया है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की बड़ी नेत्री वसुंधरा राजे सिंधिया इससे नाखुश बताई जाती हैं। फिर भी भाजपा ने सीएम फेस पर चुप्पी साध रखी है। बाबा बालकनाथ योगी आदित्यनाथ की तरह नाथ संप्रदाय के योगी हैं। इस संप्रदाय की हरियाणा और राजस्थान के कई जिलों में मजबूत पकड़ है। लोकसभा चुनाव में इनका पर्चा दाखिल कराने के लिए योगी आदित्यनाथ अलवर पहुंचे थे। इन्हीं वजहों को लेकर कहा जा रहा है, अगर भाजपा को राजस्थान में बहुमत मिला तो वह यूपी के प्रयोग को दोहराकर राजस्थान में भी योगी को सत्ता शीर्ष पर बिठा सकती है। दूसरे चुनावी राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो मध्य प्रदेश में अब तक 2 संत मठ छोड़ सियासी समर में उतर चुके हैं। इनमें से एक संत मिर्ची बाबा, जिनका पूरा नाम महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद, इन दिनों काफी चर्चा में है। इन्हें समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है और यह बुधनी सीट से मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। मिर्ची बाबा पहले भी चर्चित रहे। 2018 में कांग्रेस की सरकार में उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। 2019 में मिर्ची बाबा ने उस समय सुर्खियां बटोरी थी जब उन्होंने भोपाल सीट से कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के चुनाव हारने पर जल समाधि लेने का ऐलान कर दिया था। हालांकि इसके बाद कांग्रेस की सरकार जाते ही मिर्ची बाबा का बुरा दौर शुरू हो गया था। मिर्ची बाबा बुधनी सीट से कांग्रेस का टिकट चाहते थे, लेकिन अपेक्षा पूरी न होने पर वह सीधे लखनऊ का टिकट कटाकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मिलने आ गए। बात फाइनल होते ही सपा में शामिल हुए और टिकट भी मिल गया। इसी तरह से एक चर्चित नाम सबके महाराज का है। दरअसल संत सुशील सत्य महाराज ही सबके महाराज नाम से काफी फेमस है। यह 2018 में रीवा सीट से लड़े थे और फिर इसी सीट से उम्मीदवार रहे। इसी तरह छत्तीसगढ़ में दूधाधारी मठ के मुखिया संत राम सुंदर दास रायपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यह मौजूदा वक्त छत्तीसगढ़ गौ सेवा बोर्ड के चेयरमैन हैं और उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। यह पहले भी विधायक रह चुके हैं। इस खबर को तैयार किया है आई इंडिया के सहयोगी वीरेंद्र मिश्रा ने और कैमरे के पीछे हैं हमारे कैमरामैन सिद्धांत पांडे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।